शादी होने पर लड़की अपने शरीर के साथ तो ले जाती है, मगर आत्मा मैके में ही अपने कमरे की अलमारी में छोड़ जाती है, सोच कर कि ये तो मेरा घर है ना। पग फेरे पर आती है तो सब कुछ पहला जैसा होता है। वही घर, वही आंगन, वही सीढ़ियाँ, वही अलमारी और उसका अपना सब कुछ वैसा ही है। अलमारी में बैठी आत्मा सांत्वना देती है, देख तू है ना मज़े में। माँ बाबा के पास भाई के प्यार से बंधी और बहन के दुलार में इस कमरे में आराम करती है। दूसरी बार मैके आती है, हर कोई दुलारता है। चाय के बाद अपने कमरे में जाती है तो देखती है उसकी आत्मा अलमारी से बाहर पलंग पर बैठी है, एकदम उदास। पूछने पर रूह कहती है कि अलमारी के सब कपड़े अब उसके नहीं रहे, माँ ने दे दिए इधर उधर। बाली बूंदी से लेकर चप्पल, जूतियाँ छोटी बहन ने ले ली। सूखे काजल और ख़त्म होने को आई गुलाबी सुर्खी को भी माँ ने कचरे में डाल दिया। बचे तुम्हारे सर्टिफिकेट, वो एक पन्नी में डालकर रख दी है कि अब इनका यहाँ क्या काम। जब तुम आओगी तो दे देंगे ताकि तुम अच्छे से रख सको ससुराल में। लड़की थोड़ा गुस्से में मगर आहिस्ते से कहती है, और मेरे सारे पोस्टर, वो तो तुम्हारी शादी में ही पुताई में हट गए थे, मगर शादी की धुन में तुम्हें कहाँ होश था। लड़की को ऐसा लगा कि माँ बाप सभी उससे सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। तभी पास बैठी आत्मा कहती है, देख चिंता ना कर, ये कमरा तो तेरा आज भी है ना। तेरी आत्मा बसे यहीं पर है। लड़की खुश हो जाती है, आंखों को बंद करके कोहनी की दीवार माथे को बनाकर सो जाती है। 3 दिन अच्छे से गुजरते हैं, फिर आत्मा को लेकर कमरे में छोड़ चली जाती है ससुराल। अब की बार 6 महीने बाद आती है। 8 घंटे देर से आई ट्रेन ने लड़की के लिए मायके की यात्रा को और लंबा कर दिया। घर पहुंचते ही माँ चाय के कप लिए खड़ी कहती हैं, सामान उठाए अपने कमरे की ओर जा रही होती है। तभी माँ कहती है, गुड़िया यही छोटे कमरे में रख लो। लड़की तुरंत कहती है, क्यों माँ? वो भैया की पढ़ाई होती है ना, इसलिए उसे ऊपर वाले कमरे में, तेरे कमरे में शिफ्ट कर दिया, आराम से पढ़ लेगा। लड़की वहीं सीढ़ियों पर खड़ी धक्क रह जाती है, तुरंत ऊपर दौड़ती हो जाती है अपनी आत्मा को खोजने। तो देखती है कि रुवासी आंखें लिए आत्मा कमरे की दहलीज पर बैठी उसका इंतजार कर रही होती है। उसे देखकर लड़की को एहसास हो जाता है कि अब उसका घर यानी मायका हो गया है, जहाँ वो बस मेहमान है। उसके एहसास को समय की धूल ने इस घर से मिटा डाला है। हताश लड़की अपने बैग और स्ट्रॉलर को पलंग और दीवार के बीच के हिस्से में शिफ्ट कर देती है और 3 दिन कभी इस कमरे में तो कभी उस कमरे में सोकर गुजार देती है। शादी के 1 साल से पहले लड़की का घर, मेरा घर का भ्रम टूट जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि लड़कियों का कोई घर नहीं होता। जाते वक्त समय बैग के कोने में रख ले जाती है अपनी आत्मा को भी। अब लड़की ससुराल में रहती है और 2 से 3 रातें में ही मायके आती है। यही है जीवन एक बेटी का।